आज के इस वीडियो में बाजू में डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये देखिए हम लोगों का बाजू कटिंग किया हुआ है। इसकी लंबाई 16 इंच है। तो हमें डिज़ाइन बनाना है, 2 इंच का डिज़ाइन रहेगा हम लोगों का, 2.5 इंच का। तो यहाँ से हम 2 इंच इसे काट कर निकाल देंगे। यहाँ से ये देखिए, ये 16 इंच हम लोगों का यहाँ पर लंबाई आ रहा है और इसे 1.5 इंच काटेंगे, हाफ इंच मार्जिन जाएगी। अब इसका डिज़ाइन हम लोग पेपर में काटेंगे। तो ये मोहरी का जितना लंबाई है उतना ही लंबा हमने ये पेपर ले लिया है। इसके बराबर हमें ये पेपर काटना है और इस पेपर की चौड़ाई 4 इंच है। अब इस तरह से हमने इस पर दाग लगाकर इसे काट लेना है इसी शेप में। इसे खोलकर देख लें, इस तरह दिखेगा। अब हमने इस पर एक छोटा हिस्सा भी काट कर रखा है, हाफ इंच ही छोटा सब तरफ। ये हमें इस पर पाइपिंग लगाना है। तो इसमें पैंट के कपड़े में हम इसे प्रेस से चिपका लेंगे। इसे चिपकाने के बाद पहले तो आप इसे अच्छी तरह से चिपका लें। ये देखिए, इस तरह से, इस तरह का हमने करीब 8 पल्ला काटा है। तो 8 को आप सेम कपड़े में ही चिपकाएंगे, ये मैरून कपड़े में ही, जो पैंट का कपड़ा है उसमें। इस तरह चिपकाने के बाद अब हम इस पर पाइपिंग निकालेंगे 4 पल्ले में, जो कि हम लोगों का ऊपर के हिस्से में रहेगा। तो ये देखिए, पेस्टिंग के जड़ में हमें सिलाई लगाना है और फिर हल्का सा इस तरह से नीचे वाले हिस्से को लूज़ करना है ताकि हम पाइपिंग आराम से निकाल सकें। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये कपड़ा लूज़ रखा है क्योंकि हमें पाइपिंग निकालना है। ये अगर लूज़ नहीं रहेगा तो आपका पाइपिंग सही नहीं आएगा। अब इसकी जड़ में हमें सिलाई लगानी है, पाइपिंग की जड़ में। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई मारें। ये सिलाई मारने के बाद हम लोगों का ये पैच तैयार हो चुका है इस तरह। अब देखिए, ये वाला पल्ला हमने बिना पाइपिंग का ही नॉर्मल पलटा लिया है, इसे प्रेस से बैठा लिया। अब इस पर पाइपिंग वाला हिस्सा इस तरह से हम लोग अटैच कर लेंगे इसे। दूसरी तरफ भी इसी तरह पाइपिंग वाला हिस्सा हम लोग इसके ऊपर रखकर पाइपिंग की जड़ में हमें सिलाई लगाना है। इसकी जड़ में सिलाई मार ले पूरा। अब देखिए, इसकी मार्जिंग हमें छाटना है। तो पैच का लंबाई हमें रखना है 2 इंच, 2.5 इंच रखनी है इधर, और इस तरफ 1.5 इंच, जैसा कि हमने आस्तीन को छोटा किया था इसी के हिसाब से। ये 2.5 इंच है। अब इसे हम लोग सीधा मार्का लगाकर इसी निशान पर काट लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने दोनों हिस्सों को अच्छी तरह से काट लिया है। अब ये हमारी आस्तीन है। इसके सेंटर में हमें एक चटका मारना है। तो यहाँ पर एक चटका मार लें छोटा सा, और फिर हम अपने डिज़ाइन को इसके ऊपर रखेंगे। चटका को देख ले पहले, सेंटर में, जी हाँ, इसके बराबर एकदम हमें रखना है। अब इसके ऊपर सिलाई मार लें। इस तरह से हमें दोनों ही पैच को आस्तीन में जोड़ देना है। तो ये जोड़ने के बाद हम लोगों का डिज़ाइन लगभग तैयार हो चुका है। अब सिर्फ हमें
इसके ऊपर एक चाँप का सिलाई मारना है। तो चलिए सिलाई मार लेते हैं पहले। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों का डिज़ाइन जो है इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर हमने एक बटन लगा दिया है और फिर ये डिज़ाइन हम लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।